अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से सातवां है शान इलाही। अल्लाह ताला की शान क्या है, अल्लाह ताला का मकाम क्या है, अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या है। इस सूरत में से 16 सिफ़ात, 16 अल्लाह ताला की जो आई हैं यहाँ पे, वो पेश खिदमत है। इनको देखिएगा। इसी में इस सूरत में से आयत नंबर 52 में से अलीम व हकीम है, जानने वाला भी और हिकमत वाला भी है। खाली जानता ही नहीं है और जानता है और उसके साथ बगैर हिकमत के, तो हिकमत वाला भी है। मैं इसमें हम जल्दी से बात करते हैं। इसमें 16 हैं हम तो दूसरा सिरात मुस्तकीम तरफ हदायत देने वाला है 54 नंबर में। हम नमाज में हर दफ़ा सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहे क्या है, उस अल्लाह की सिफ़त है कि वो सीधा रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन इस आयत में 54 में देखिए अल्लाह किन्हें दिखा रहा है, वो जो लोग ईमान लाए, आमनू, जो ईमान वाले हैं और ईमान जिनका मुकम्मल है, उन्हें सीधा रास्ता दिखाता है। बेईमान को रास्ता सीधा नजर ही नहीं आता। बेईमान होता ही वो जो सीधे रास्ते से उतर के टेढ़े रास्ते पे चलता है, खूबी की बजाय खराबी पसंद करता है। फिर 58 में जी खैरुर राज़िकीन है, सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। तो हम रिज़्क के पीछे मर रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह क्या है, खैरुर राज़िकीन, सबसे बेहतर अल्लाह रिज़्क देने वाला है। और इसका मतलब क्या है, कोई खराबी नहीं करनी, कोई डंडी नहीं मारनी, कोई रिश्वत नहीं लेनी, कोई हक तलफी नहीं किसी की करनी, किसी की विरासत पे कब्जा नहीं करना। अल्लाह रिज़्क देने वाला है, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। अगर ये समझते हैं कि हमने कोई तेज़ी दिखा के और दिहाड़ी लगा के हमने रिज़्क अच्छा हासिल कर लिया, ये अच्छा रिज़्क नहीं हासिल किया। रिज़्क वो जो तैयब हो, जो तैयब नहीं है वो रिज़्क हराम है। इसलिए अल्लाह है बेहतर रिज़्क देने वाला है, तो हलाल की तरफ चल रहा है, तैयब की तरफ चल रहा है। फिर अलीम व हलीम है, इल्म वाला भी है और हिलम वाला भी है। अफ़ूर गफ़ूर है, माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। अगर ये माफ़ ना करे अल्लाह और बख्शे ना, तो जो हमारी करतूत है और जो कैफ़ियत है, तो कब के सारी दुनिया पे क्या-क्या कई दफ़ा तूफ़ान नूह आ चुका होता, क्या कुछ हो रहा। अल्लाह बहुत कुछ माफ़ कर देता है और मरने तक इंसान को मौका देता है कि माफ़ी माँग लो, माफ़ी माँग लो, बंदे बन जाओ, वापस आ जाओ, इस्तिग़फ़ार कर लो। तो फिर भी नहीं बंदा करता, तो फिर भुगते। और फिर छठा है समी बसीर है, सुनने वाला भी और देखने वाला भी है। हर बात, हर वक़्त, हर जगह अंधेरे में भी देखता है, सुनता भी बड़ी दूर से है, हर चीज़ बिल्कुल। तो फिर अली कबीर है, बुलंद मर्तबा है और बहुत बड़ा है, 62 नंबर आयत में है। और फिर लतीफ़ व खबीर है, बहुत नहायत मेहरबान, हर बात शबर रखने वाला है। बहुत ही लतीफ़ बात, बिल्कुल हल्की सी बात जो है उसको भी जानने वाला है। इसके बाद जी 9वां नुक्ता है गनीउल हमीद है, बहुत बेनियाज़ है और जुमला खूबियों वाला है। उस हमारी इबादतों से, हमारे सजदों से, हमारी नमाज़ों से, हमारे गिड़गिड़ाने से, हमारे रोने से उसके ज़ात पे कोई इज़ाफ़ा नहीं होता, उसकी खूबियों में, सिफ़ात में इज़ाफ़ा नहीं होता। और सारी दुनिया मुनकर हो जाए, सारी दुनिया काफ़िर हो जाए, दैरिया हो जाए, तो उसकी ज़ात पे, उसकी सिफ़ात पे किसी के टके का फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गनीउल हमीद है, बेनियाज़ है हर एक से। और फिर रऊफ़ुर रहीम है, शफ़क़त करने वाला है, नहायत मेहरबान है। कि जो हमने जिस समय हमारा आँखें हैं, दिल है, सारा कुछ चल रहा है, ये हमने माँग के लिए है, हमने करा उस हमारा हिस्सा है। हर चीज़ बाजू को देखें कैसे चल रहा है, कानों हर चीज़ जिस देख लें जो कुछ है, तो क्या है, शफ़क़त करने वाला, नहायत मेहरबान, बगैर माँगे देता है। और फिर 11वां नुक्ता है 67 में से हर उम्मत के लिए सही तरीका इबादत करने वाला है। अल्लाह ने हर एक के लिए तरीका इबादत मुकर्रर किया है। ये बड़ी अहम आयत है, इसको देखें। अल्लाह ने कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन, अल्लाह ने हर एक के लिए तरीका इबादत मुकर्रर किया है। ये जो साइंस चल रही है, दुनिया चल रही है, इसी से चल रही है। क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ में, हर जितनी भी चीज़ें हैं, सिवाय इंसान और जिन के इख्तियार नहीं दिया कि वो मर्ज़ी कर सके। हर चीज़, वो पानी है, वो पत्थर है, वो जानवर है, वो कोई भी चीज़, हवा है, उसके असूल मुकर्रर कर दिए हैं। वो लोहे के असूल मुकर्रर कर दिए हैं, सोने का असूल है कि उसने क्या करना है, उसने क्या करना है। तो ये सारा कोई, मैं अक्सर मिसालें देता रहता हूँ, ये बाप में ताकत किधर से आ गई है, वो हर दफ़ा कैसे है। बाकी भी जो चीज़ें हैं, साइंस ये मुमकिन इसलिए हुई है कि इंसान ने ख्वाहिश का मुशाहिदा किया है, अल्लाह ने वो जो उसमें चीज़ें डाल दी। उम्मत क्या चीज़ है, जो भी है, जो भी अल्लाह ने चीज़ बनाई है, वो जवादात हैं, वो नबातात हैं, वो हशरात हैं, वो जानवर हैं, जो कुछ बनाया है, सब ये हर एक अपनी जगह उम्मत है, एक पूरे जमात है अपनी जगह। तो उसका तरीका इबादत क्या है? वो तरीका इबादत यही है कि जो अल्लाह ने उसके ज़िम्मे से काम लगा दिया, वो उसको मनोवन करती है। सिर्फ़ इबादत, और अल्लाह ने कुरान में यही कहा है कि हमें इंसान और जिन्नों को बनाया ही इबादत के लिए है।
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو عبادت کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں بنایا، عبادت کے لیے۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہر چیز باقی اپنا طریقہ عبادت جو اس کے ذمہ کی ڈیوٹی لگی ہے وہ پوری طرح کرتی ہے۔ انسان ہی ہے جسے اختیار ہے اور پھر ڈنڈی مارتا ہے۔ اور پھر 12واں 69 میں سے تمام اختلافات تنازعات مکمل علم کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کون کس حالات میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر 13واں تمام واقعات کتاب میں برائے شہادت ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت آسان ہے 70 میں سے ہر چیز کی ایویڈنس موجود ہے کتاب میں، یہاں تو لکھا ہے نا کتاب میں، اور ایک ویڈیو آڈیو ساری ایویڈنس سامنے آ جانی ہے۔ یہ پوری ریکارڈنگ یہ 100 سال پہلے 500 1000 سال پہلے نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ویڈیو آڈیو کیا ہوتی ہے، آج تو ہر ایک کو پتہ ہے، ہر کوئی لے کر آیا اور ٹرانسمٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ سارا پیش ہو جانا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے انسان کے اپنے جسم نے گواہی دینی ہے، ہاتھوں نے گواہی دینی ہے، آنکھوں نے گواہی دینی ہے، کانوں نے، جو غلط کام کیا، جو دیکھا ہے، جو کچھ کیا، گواہی انہوں نے دینی ہے۔ اور انسان کہے گا ان سے تو کیسے بول رہا ہے؟ وہ کہیں جو اللہ تعالیٰ نے زبان کو، گوشت کے لوٹ تھڑے کو اختیار دے سکتا ہے، وہ بول سکے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ پھر کبھی عزیز ہے، قوت والا ہے، غالب والا ہے 74 نمبر میں سے۔ ترجع الامور، سارے کاموں کی بازگشت واپسی اللہ کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ پھر نعم النصیر ہے، کیا یہ اچھا کارساز ہے اور مددگار ہے۔ اور یہی گلدستہ جو ہے اللہ کی صفات کا، یہ سورہ حشر ہے 59 نمبر، اس کی آیت 22 سے 24 میں لکھا ہوا ہے، سارا کوئی دیکھ لیجئے گا۔ کیا عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، وہی مالک القدوس بھی ہے، اور مومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، وہی ہے خالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنی۔ یہ ساری صفات، وہو العزیز الحکیم، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی شان بہت بلند ہے، اور یہ 16 تو صورت میں سے باقی ہے، اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔